अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैम, आ रही है। ठीक है। आज जो हम लोग करने लगे हैं वो है हमारे पास बबल सॉर्ट। बेसिकली हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को देखेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा हमारा एजेंडा, व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस। हमारे पास लेट्स से कि एक इनपुट अरे है जो है 6305। हम लोगों ने सबसे पहले जो है जो इनपुट अरे है उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, मुझे नोटेशन लेने दे। हम लोग जो है अगर हमारे पास इनपुट अरे 6035 डेट से कि ये एक इनपुट अरे है, हम लोग करेंगे क्या, जो भी हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा हम उसको बिल्कुल लास्ट पे प्लेस करेंगे। ठीक है। और लास्ट पे प्लेस करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी अरे को अब लास्ट पे प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली स्वैप करना पड़ेगा। बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा टारगेट ये होता है कि जो हाईएस्ट या बिगेस्ट एलिमेंट है वो बिल्कुल लास्ट पे, उसके बाद सेकंड सेकंड लास्ट बिगेस्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड पोजीशन पे। तो हमारे पास अल्टीमेट होना क्या चाहिए कि बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 6, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 5, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 3 और यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 0। फिर ये एक सॉर्टेड अरे होगी, राइट। यस मैम। अब अब हम लोगों ने ये करना कैसे है, हमारे पास ओरिजिनल गिवन है 6035। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जैसे हम लोग बबल सॉर्ट को अपनी इस बात से याद रखना है, जैसे आपके पास किसी भी पैन में कोई बबल बनते हैं हीट करने के बाद, तो जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होता है, जो सबसे ज्यादा हीट अप होता है, वाटर, वो ही उसी के बबल ज्यादा बन के वो इवेपोरेट होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो है, अगर ये वाली अरे है 6035, तो हमें पता है कि ये 6 इस वक्त ये उठेगा और बिल्कुल हमारे लास्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम करते हैं, हम स्वैप करते हैं ईच एलिमेंट को, यानी 6 का 0 से कंपैरिजन करेंगे और जो इनमें से बिगेस्ट होगा वो स्वैप हो जाए। ठीक है। यस मैम। यानी इस साइट्रेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा, 0 छोटा था, 0 पहले आ गया। ठीक है।
ये फर्स्ट लोकेशन पे आ गया और 6 पड़ा था तो 6 सेकंड लोकेशन पे चला गया। उसके बाद 3 और 5 एज इट इज रहेंगे। अब सेकंड आइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, 6 और 3 का कंपैरिजन करेंगे। जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये आया था ना, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। हम इसमें एल्गोरिथम क्या लगा रहे हैं कि दो एलिमेंट्स होते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं और जो उनमें से बिगेस्ट होता है उसको जो है वो रिप्ले उनकी जगह स्वैप कर देते हैं। अगर वो एलिमेंट्स जो है, सॉरी गाइस, मैं सोई उठी हूँ अभी, मुझे थोड़ा मैं इसीलिए स्लो हूँ। तो 6 और 3 में हम लोग देखेंगे जो एलिमेंट जो है बड़ा हुआ हम उसको स्वैप कर देंगे। अगर दोनों एलिमेंट्स बड़े नहीं होते, लेट से कि 6 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 था और नेक्स्ट एलिमेंट 6 था, लेट्स से, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उनको चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट से बड़ा हुआ तो स्वैप करेंगे, अदरवाइज स्वैप नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो अरे फॉर्म हुई वो हमारे पास ये रहे आगे। अब दोबारा से हम लोगों ने 0 3 6 5 का कंपैरिजन किया। इसमें से अब हम किसका कंपैरिजन करेंगे, 6 और 5 का। तो जो बड़ा होगा उसको नेक्स्ट प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो अल्टीमेट एरे आ जाएगी वो क्या होगी, 0 3 5 6। हम लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि ये सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन है। इसके सेकेंड आइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से लूप चलेगा। ठीक है। ये फर्स्ट टर्न में ये सारा कुछ हुआ है। फर्स्ट टर्न में हम फर्स्ट पूरी टर्न पूरे लूप में हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि जो एक एलिमेंट है सबसे बड़ा वो लास्ट पे चला गया। अब दोबारा से लूप चलेगा और दोबारा से यही प्रोसेस परफॉर्म होगा और फिर दोबारा से जो सेकंड पोजीशन आएगी वहां पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो पूरी अरे में से सेकंड लास्ट बिगेस्ट एलिमेंट होगा, थर्ड। ठीक है। तो इस तरह ये लूप चलेगा। यानी हम लोगों को अल्टीमेट कितने लूप चाहिए, हम लोगों को 2 लूप चाहिए। कोई मुझे बता सकता है कि 2 लूप क्यों चाहिए। मैम स्वैप करने के लिए एक फर्स्ट पे होगा और एक सेकंड पे, ताकि उनको स्वैप किया जा सके कंपैरिजन करने के बाद। स्वैप करने के लिए हम लोग लूप नहीं लगाते, स्वैप करने के लिए हम लोग एक छोटा सी लॉजिक लगाते हैं और वो ये है कि 2 वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होता है। आपको याद है हम लोगों ने स्वैप करने के लिए एक कॉन्सेप्ट देखा था, वो ग्लास वाला या वो बाल्टी वाला, जिसमें हम लोगों ने अगर पानी को चेंज करना है तो हम थर्ड एक वो लेते थे, कोई भी, अगर स्टैक ग्लास 2 ग्लास जी। स्टैक यूज करते थे। नहीं, स्वैप का कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाएगा वरना मैं खुद करवाती हूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि स्टैक में वो उसको स्टोर कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ स्टैक है, मतलब लाइक थर्ड पार्टी में वो जिस तरह स्टैक में स्टोर करते हैं वैल्यूज को, इसी तरह से कह रही हैं। नहीं, स्वैप करने का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को जब भी कोई भी 2 एलिमेंट, यानी अगर मुझे ये देखें, हम 0 और 6 को क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपस में स्वैप कर रहे हैं। मतलब एक 6 की जगह पे 0 आए, 0 की जगह पे 6 आए, ऐसा ही है। हम चाहते हैं 6 इधर आ जाए, 0 पहले से रह जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल, एक जो कि सिंगल इंस्टेंस की जगह लेगा। ठीक है। स्टैक भी नहीं बनाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक भी नहीं बनाएंगे, क्यों भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। और हम शुरू में क्या करेंगे, 6 को यहाँ पुट कर देंगे इस वेरिएबल में और 0 को 6 की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है। अब ये जो पड़ा हुआ था 6, इसको दोबारा से यहाँ पे पुट कर देंगे। आपको बात समझ आई है स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट की। यस मैम। यस मैम। तो अब आप लोगों को मैं ये बता रही थी कि हमें यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लूप चाहिए। अब 2 लूप क्यों चाहिए, ये बात आपको क्लियर है कि सबको या नहीं।
नो मैम। नो नो। हमें ये तो समझ आ रहा है कि एक लूप से हो रहा है, बट ये नहीं पता चला कि दो कैसे मीन्स के अप्लाई होंगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ दो लूप क्यों चाहिए। हम इसको ना ड्राई रन करते हैं। अम्म, मैं यहाँ पे ना एक सेकंड रुके, मैं मुझे स्क्रीन पे ओके। अच्छा, ये देखे, ये हम लोग उस दिन देख रहे थे जब हमारे पास वो बंद हो गया था। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो बात की थी वो हम लोगों ने इस पार्ट की बात की थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेट से 5 4 3 6 2 मेरे पास ये कह रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट पे लेकर आना है। ये हमारे पास टारगेट है, ठीक है। अब हमें कुछ पता नहीं है कि वो एलिमेंट पहली पोजीशन पे पड़ा है, दूसरी पे पड़ा है, या फिर हो सकता है लास्ट वाली पोजीशन पे ही पड़ा हो। हम पहली दफा जो है एक लूप रन किया, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन किया, जो भी एलिमेंट बड़ा हुआ, पहले 5 और 4 का कंपैरिजन पहले किया सबसे पहले। और हमने देखा 5 बड़ा है या 4 बड़ा है। तो हम पहली पोजीशन पे 5 बड़ा है, तो हमने रिप्लेस करके इसको सेकंड पोजीशन पे ले गए, ठीक है। हम क्यों मूव करेंगे, उसकी रीजन ये है कि हम बिगेस्ट लास्ट पे चाहिए। अभी तक बड़ा 5 है, तो हम 5 को मूव करके 4 की पोजीशन पे ले गए, तो हमारे पास न्यू अरे ये बन गई। जो न्यू अरे है वो हमारे पास बन गई 4 5 3 6 2। अब पहले 5 और इस पोजीशन का कंपैरिजन हो रहा था, तो नेक्स्ट टाइम जो कंपैरिजन होगा वो इस पोजीशन का होगा। एक सेकंड में इसको चेंज कर लूं। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ रही? जी मैम। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोगों ने ये परफॉर्म कर लिया, हम लोगों ने नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास 5 और 3 की पोजीशन चेंज हो गई, और हम लोग अभी आ गए 5 और 6 वाली पोजीशन पे, ठीक है। 5 और 6 वाली पोजीशन का जब हम लोगों ने कंपैरिजन किया, तो हमारे पास जो 5 बड़ा था, 5 छोटा था, 6 बड़ा था, तो सेम नेक्स्ट टाइम जो अरे फॉर्म हुई, ये चेक करें, ये वाली ये दोनों जो हैं ये एक ही तरह के रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं की, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट छोटा था, सेकंड एलिमेंट बड़ा था। हम लोगों ने सेकंड पोजीशन पे वाले एलिमेंट अगर हमारे पास छोटा होता है फिर हम रिप्लेस कर रहे थे, वरना नहीं रिप्लेस कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया वो इन दो पोजीशंस का किया, और हमारे पास 2 और 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। तो ये पहली टर्म में जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म परफॉर्म की, तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो लास्ट पे आ गया। पिछली अरे जो भी है वो हम नहीं देख रहे, ठीक है। अब हमें सेकंड
बिगेस्ट एलिमेंट, वो हमें इस पोजीशन पे चाहिए, राइट? समझ आ रही है आपको? हम लोगों ने यस दोबारा से मैम। वही टास्क परफॉर्म किया। दोबारा से वही टास्क क्या परफॉर्म किया, 4 3 5 2 6, ये जो भी ये जो अरे है, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, 4 और 3 का कंपैरिजन करेंगे। जो बड़ा होगा रिप्लेस करेंगे, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, दोबारा से अब इसका कंपैरिजन करेंगे। जो दोनों सेम थे तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, दो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसको नहीं किया। उसके बाद जो है हमारे पास, अब हम लोगों ने 5 और 2 का कंपैरिजन किया, तो हमारे पास 5 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 5। तो 5 रिप्लेस 5 होगा या नहीं, आप लोग बताएं। 5। होगा रिप्लेस। होगा मैम। होगा या नहीं? यस मैम। होगा रिप्लेस, तो फिर हम लोग क्या होगा करेंगे, मैम। 2 5 एंड 6। इसके बाद हम दोबारा से देखेंगे 3। अब किस किस का कंपैरिजन हो रहा है जरा मुझे बताइए। 3 और 5 4 और 6 का। मैम 4 3 और और 4 का। जी नहीं 4 और 2 का। नहीं, 3 4 2 ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ तक पहुंचे थे ना, टू अच्छा 5 और 2 का कंपैरिजन करके, राइट? अब जी हम जी। लोग जी जी। ये जो लास्ट वाला कंपैरिजन है 5 और 6 का, ये कंपैरिजन हम परफॉर्म नहीं करेंगे। वो कंपैरिजन इसलिए परफॉर्म नहीं करेंगे कि हमें पता है कि जो सबसे बड़ा लास्ट वाला बिगेस्ट एलिमेंट हमने अभी सॉर्ट करके लाया था वो सबसे बड़ा है, और सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो छोटा है, उससे छोटा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? जी मैम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर आए दोबारा से, और हम लोगों ने, हमारे पास जो अरे आ गई है वो क्या है, 3 4 2 5 6। अब हम कंपैरिजन किसका करेंगे, 3 और 4 का, राइट? जी मैम। और बड़ा कौन सा है? 4। 4 4। तो रिप्लेस नहीं होगा, 5 और यस। 6। उसके बाद अब कंपैरिजन किसका होगा, 4 और 2 का। 2 बड़ा का। कौन सा है? 4 रिप्लेस हो गए। हो जाएगा, राइट? अब हम, यस। आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, 4 और 5 का कंपैरिजन करूं या नहीं करूं? यस मैम। नहीं करेंगे नहीं मैम। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? रीजन ये है कि हमें पता है कि फर्स्ट आइट्रेशन में जब पूरा टास्क परफॉर्म हुआ था तो 6 सबसे बड़ा था। जब सेकेंड यस यस। आइट्रेशन में सारा टास्क परफॉर्म हुआ था तो 5 सबसे बड़ा निकल के आ गया था सेकेंड लास्ट पे। इसी तरह जब हम थर्ड आइट्रेशन कर रहे हैं तो ये जो थर्ड वाला जो भी एलिमेंट है ये इस इससे अगले वाले सारे बड़े हैं। तो हम इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन का कंपैरिजन नहीं करेंगे, हमें पहले से पता है कि हमने वो सॉर्ट करके रखे हुए हैं, वो एक ऑर्डर में पड़े हुए हैं, और वो ऑर्डर क्या है कि इस एलिमेंट से वो सारे बड़े हैं, क्योंकि हम बड़े बड़े वाला एलिमेंट निकाल के रख रहे हैं। यस यस। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगेन इसको कंपैरिजन करना है। वो कंपैरिजन क्या है कि हम लोग लेते हैं, हमारे पास अरे के पीछे आई है 3 2 2 4 5 और 6, राइट? अब हमने कंपैरिजन किस किस का करना है, 3 और 2 का, 2 3 और का। 2 राइट? तो हमारे पास क्या आया, 2 3 एंड 3। 4 5 6। अब हम लोगों ने 3 का 4 से कंपैरिजन इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारी आइट्रेशन नंबर 4 है। ठीक है, और हमें पता है कि इस ये फोर्थ वाले एलिमेंट से अगले सारे एलिमेंट बड़े हैं, क्योंकि हम खुद ही बड़े 14 है। करके उसे तरतीब में रख रहे हैं। समझ आई? यस यस। अब देखिए हमारे पास दो लूप क्यों लग रहे हैं। लूप का मतलब होता है कोई अगर टास्क हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लूप, राइट? लूप का यही टारगेट मतलब होता है ना, एक काम एक से ज्यादा दफा कर रहे हैं तो हम लगाते हैं लूप, ऐसे जी ही है। मैम। आप ये चेक करें हमारे पास कि ये का ये सेम काम यहाँ पहली दफा हुआ, यहाँ पे दूसरी दफा हुआ, यहाँ पे वो काम तीसरी दफा हुआ, और यहाँ पे वो काम चौथी दफा हुआ। मतलब 4 आइट्रेशंस हुई, 4 टर्न्स हुई। यस। तो एक लूप तो हमें इस चीज के लिए लगाना पड़ेगा।
दूसरा लूप हमें क्यों लगाना पड़ेगा कि हर आइट्रेशन में, पहले तो एक आइट्रेशन मतलब एक टर्न चाहिए, एक आइट्रेशन चाहिए, और हर आइट्रेशन में दोबारा से हमने कंपैरिजन करना है। जी मैम। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इस आइट्रेशन में भी, यहाँ कंपैरिजन, सारा कंपैरिजन। अब ये यहाँ कंपैरिजन, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक और लूप चाहिए। और स्वैपिंग के लिए जो कर रहे हैं, अंदर वाला काम परफॉर्म करने के लिए। अगर तो हम ये सिर्फ अपना काम यहाँ तक रखते, यहाँ तक, मतलब सिर्फ बिगेस्ट एलिमेंट हमने सिर्फ एक दफा काम करना होता, तो हमें ये बाहर वाले लूप की जरूरत नहीं थी, फिर एक ही लूप काम हमारा करता और एट द एंड ये अरे बन जाती। मगर हम लोग जो हैं, हमें ये सिर्फ इतना नहीं करना, हमने अगली दफा, पहली दफा सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट पे रखना है, फिर उससे अगली दफा भी हमने फिर हमने दोबारा वही टास्क परफॉर्म करना है, और सेकंड बिगेस्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पे रखना है, फिर थर्ड बिगेस्ट हमने थर्ड पोजीशन पे रखना है, फोर्थ बिगेस्ट हमने फोर्थ पोजीशन पे रखना है। तो हमें इतनी दफा लूप चलाना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो एक लूप टर्न्स काउंट करेगा और एक लूप अंदर कंपैरिजन करेगा और साथ स्वैपिंग करेगा। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। तो हमारे पास, अब बताइए, बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तुम कर सकते हो। सॉरी, किसी ने कुछ बोला है, समझ नहीं आई। के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आप मैसेज में बता दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रही, या कोई और बता दे अगर किसी को समझ आई है। बबल सॉर्ट की तो एन स्क्वायर नहीं होती। बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास हुई एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे जब हम एक लूप रन कर रहे हैं, तो हर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n। ठीक है? तो यस। ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। अगर तो वो लूप के अंदर एक और लूप हो, तो फिर वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है एन बिग स्क्वायर। O ऑफ n। अगर एक लूप के अंदर एक लूप हो, बी n इंटू n। ठीक है? नेस्टेड लूप की ये हमारे पास हो जाता है n स्क्वायर। ठीक है? बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो कि हमें अभी नजर आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम एक पहले लूप लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक और लूप लगाएंगे। राइट? यस। अगर तो अगर मेरे पास, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर मेरे पास दो लूप हों लेकिन वो नेस्टेड नहीं है, एक लूप के अंदर एक लूप नहीं है, तो फिर हमारे पास उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आती है। हर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी n होती है। ठीक है? ठीक है? अभी तक आप यही बात याद रखें, बिग O ऑफ n होती है। लेट्स से कि मैंने दो लूप लगाए हैं लेकिन वो नेस्टेड नहीं है, वो अलग अलग लूप है, तो फिर क्या होता है हमारे पास? n प्लस n, जो कि अल्टीमेट हमारे पास क्या होता है? बिग O ऑफ n। टू। ठीक है? अगर तो ये मल्टीप्लाई हो तो फिर वो n स्क्वायर चला जाता है, लेकिन अगर प्लस हो रही हो तो फिर वो बिग O ऑफ n ही रहता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो बबल सॉर्ट है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर रखती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपना ना डिफाइन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव दोबारा से। मैम वो ऑब्जेक्टिव मैम ये n है प्लस n कि 2 हमें नहीं इस होना बात का चाहिए? पता है कि हमारे पास बबल सॉर्ट जो है वो एक अच्छी टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं देता। हम इसको सिर्फ इसलिए लर्न कर रहे हैं कि अक्सर जो है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ पे सॉर्टिंग लिखा हुआ है, तो अगर हमें वो कोई कंडीशन दे देते हैं कि हमारे पास मैम आई थिंक आपका माइक म्यूट हो गया है।
हेलो, सॉरी मेरे ना इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं दोबारा से, ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, हम ये सोच के इसे ड्रॉप ना कर दें कि शायद ये यूजलेस है। यूजलेस नहीं है, उस पर्सपेक्टिव में यूजफुल है कि अगर हमें इंटरव्यू में कह दिया जाता है कि आपने ये सवाल तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना है लेकिन बबल सॉर्ट से करना है, ठीक है। या फिर हमें कह दिया जाता है कि आप जो है वो बिल्ट इन एल्गोरिदम की बजाय आप यूज करें कोई खुद से लिखा हुआ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो फिर हम लोग ना अपना अ, हमेशा वर्स्ट केस से, जितने जितनी मेरी अभी तक नॉलेज है, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जितने लोगों को मैंने देखा ना इंटरव्यू गूगल या फैंग के क्लियर करते हुए, वो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं और फिर बेस्ट केस में ऑप्टिमाइज अप्रोच पे जाते हैं। ये नहीं होता कि वो सिर्फ ऑप्टिमाइज अप्रोच को डिस्कस करें, उसको सॉल्व करें। सॉल्व तो वो ऑप्टिमाइज्ड से ही करते हैं, लेकिन वो रीजन देते हैं कि मैं ये अप्रोच इसलिए यूज नहीं कर रहा या ये ऐसे नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से मैंने देखा है लोगों के इंटरव्यू क्लियर होते हैं। यानी पता हो कि ये हम क्लास सोल्यूशन कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या चीजें जो है वो कैसे वर्क करती हैं, इस पर्पस के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दो दो मैम मेन अभी रीजन। ना अच्छा, अभी हम लोग इसका कोड करते हैं। आप लोग को मैंने सारा बता तो दिया, कोई वॉलंटियर ये करेगा सॉल्व या भी मैं करूँ? मैम स्क्रीन शो कर दें, फिर मैं कर देती हूँ। मैम अभी ना मैंने स्क्रीन शो मतलब इसे सॉल्व करना है? मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, जी कुछ नहीं शो, सिर्फ आपका नाम आ रहा है बस। ठीक है, मैंने स्क्रीन अभी नहीं ऐसे ही मैंने स्क्रीन अभी शेयर नहीं की। अम्म, आप बताइए। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम इकरा कोई क्वेश्चन आई थिंक पूछना चाह रही हैं, आप काइंडली उनका क्वेश्चन दे दें। नहीं जी जी, मेरा पूछे। मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैंने वैसे एक्सपीरियंस शेयर करना था कि अभी मैं कल ही ना पाकिस्तान के लोकल कंपनी है वहां पे ना ऑनलाइन टेस्ट दे रही थी ना हायरिंग के लिए। तो वहां पे मुझे एग्जैक्टली ये हम्म सेम क्वेश्चन आया हुआ था बबल सॉर्ट का। उन्होंने पूछा हुआ था, रे दी हुई थी और उन्होंने बोला हुआ था कि 6 आइट्रेशन के बाद आपके पास जो रे आती है ना तो वो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करें। तो ये मुझे जब मतलब नहीं आता था, मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई कि मैं किस तरह से आइट्रेट करूँ। फिर मुझे प्रॉपर इस पे सर्च करना पड़ा कि किस तरह से हो हम्म रहा है ना। तो अब ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ है। तो लास्ट टाइम तो मुझे बहुत टाइम लगा था इसको सोल्व करने के लिए। तो यही मैं इसीलिए आप लोगों को ये कराना चाहिए, वरना इट्स वेरी इजी कि हम लोग जो है वो बिल्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज कर लें और हम लोग अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कभी भी ये सॉल्व नहीं यूज नहीं करना पड़ेगा अपनी जॉब में, लेकिन हमें इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं कहेगी कि बिग ऑफ एंड स्क्वायर में आप सॉर्टिंग लगाएं। वो कहेंगी कि अगर एन लॉग एन है तो आप डेफिनेटली उस पे मूव करें, लेकिन इंटरव्यू में वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हम लोग अपना काम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें अभी, फिर हम लोग अच्छा जी, मुझे नहीं आइडिया कि मेरा जूम क्यों क्रैश कर रहा है बार बार। देखें, चले हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करने लगे हैं
अच्छा, अगर मैं जावा में कोड कर दूं तो किसी को कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा, एक और बात है कि बहुत सारे लोगों को मसला आ भी रहा है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम ब्रेक डाउन करें, हम सेम कोड बाद में हम उस पर भी करें, पाइथन पे भी। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लीज उस पर परेशान नहीं होना। ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, राइट? हम अपना ये फेयर भी ओवरकम करेंगे कि हमें नहीं आता। ठीक है, तो अभी जो हम लोग काम करने लगे हैं, मैं एक क्लास क्रिएट करने लगी हूँ, ये है बबल सॉर्ट, राइट? मैं सिर्फ क्लास का नाम लिख रही हूँ, बबल सॉर्ट। साथ साथ देखते जाएं, ट्राई करेंगे आपको ये चीज अ, थोड़ी सी समझ आए कि कैसे चीजें ये इसमें चलती हैं। तो बिलीव इसका सिंटैक्स समझने की कोशिश करें जो जिनको ये नहीं आता। ठीक है, मैं सारी चीजें खुद लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना, जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं ना, उसमें प्रिंट लिखते हैं पाइथन में। आप लोग ना मुझे सेकंड कीजिएगा जो पाइथन की डेवलपर है, ताकि ताकि आपकी ये जो चीज क्लियर हो जाए। उस उधर प्रिंट करने के लिए हमने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। हाँ जी, वो प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स बताइए, और सिर्फ ऐसे बोल के बताइएगा। लाइक मैम, प्रिंट प्रिंट और ब्रैकेट में कॉमास कॉमास का, इन्वर्टेड कॉमास के साथ जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अगर कुछ वैसे करवाना चाह रहे हैं वेरिएबल्स, तो वो वैसे वेरिएबल्स दिखेंगे। अच्छा, ये देखिए, हमारे पास जो है ना, जो जावा में होता है, ठीक है, ये जावा में हम कभी भी ये नहीं लिखते। ठीक है, ये सिर्फ इसका सिंटैक्स है। पब्लिक क्लास कैसे है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये इसका सिर्फ सिंटैक्स है। वहां पे हम लोग यहाँ पे ये प्रिंट से आगे यूज करते हैं, ये जो मैंने अभी हाईलाइट ये किया है। ठीक है, जी मैम। लेकिन जावा में हम लोग क्या करते हैं, हम इसे पहले एक इसकी क्लास है वो इंपोर्ट करते हैं, सिस्टम। इसको प्रिंट करने का सिंटैक्स ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, जा पाइथन में ये सिस्टम डॉट आउट नहीं होता। इसके अलावा पाइथन में ना कॉलन भी नहीं लगता, सेमी कॉलन नहीं लगता। ठीक है, ये डिफरेंस है इसका। इसको रन करने के लिए मुझे सबसे पहले हम लोग ना इसको कंपाइल किया करते हैं। उसके लिए हम लोग लिखते हैं जो भी हमारी क्लास का नाम होता है, ये बबल सॉर्ट है ना जैसे। तो पहले कंपाइल करते हैं जावा सी बबल सॉर्ट। अभी जो एरर होंगे ना यहाँ पे नजर भी आएंगे। क्लास का नाम बबल सॉर्ट है, राइट? डॉट जावा इसकी एक्सटेंशन है। चेक करते हैं, ठीक है जी, कोई एरर नहीं है। अब हमने पहले कंपाइल किया, अब रन करने के लिए सिंपल जावा बबल सॉर्ट। वैसे तो मैं इसका बटन प्रेस करके भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे भी मैं इसी तरह करती हूँ, तो ये एक बेहतरीन अप्रोच है। तो एरर वो क्या है? कुड नॉट फाइंड अ लोड मीन, ये उसको नहीं मिला क्योंकि ये ना सिंटैक्स में फर्क है। रुकिए एक मिनट। हाँ, मुझे याद आ गया क्या हुआ है। ये मैंने कहाँ लिखा है अभी, कहाँ है बबल सॉर्ट? मैम थर्ड। एक सेकेंड।
एक सेकंड लीजिएगा प्लीज। ये प्रिंट हो गया। मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने भी सेव करके रन किया, तो ये हो गया। अब ये आप लोगों को कन्फ्यूजन है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जावा में, अगर जुपिटर नोटबुक यूज करें तो शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो ये रन हो जाता है। लेकिन जब हम शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो पाइथन पहले कंपाइल करता है फिर रन करता है। तो कंपाइल करना जरूरी होता है ताकि कंपाइलर जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके कि कोड क्या है, कोड को कन्वर्ट कर सके हमारे कोड को। ये जो इंग्लिश का सिंटेक्स लिखा है इन मशीन लर्निंग, मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेमैन की चले, हम उसे थोड़ा आसान लफ्जों में समझ लेते हैं कि कंपाइल में हमारे पास क्या होता है कि हमारा ये जो सारा कोड होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन, या फिर सिंटैक्स चेक किया जाता है। ये सारी चीजें की जाती हैं और उसके बाद जो है हमारे पास, ये मैं सादा लफ्जों में बता रही हूँ, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है उसको हम रन करते हैं। कोई इसमें कुछ बात ऐड करना चाहता है कि कंपाइलेशन में और क्या क्या होता है, तो वो ऐड कर सकता है। मैम बिट्स में कन्वर्ट तब तक होता मैं है। ये कोड लिखती हूँ। The code converts into bytecode, right? इनटू Bytecode. यस राइट। अच्छा ये देखिए, हमारे पास मैंने ना ये ये इसमें वाइट क्यों लगाते हैं हम जावा में? आई थिंक वॉइड जो है रिटर्न टाइप है, कि ये फंक्शन जो चीज़ रिटर्न करेगा शायद। एक्चुअली void का यहाँ पे मकसद ये होता है बेसिकली सेम जैसे आपने कहा रिटर्न टाइप, लेकिन जब हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए होता है, लाइक वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द कोड, तब हम void लिखते हैं। उन्होंने जो सामने वो दिया था स्ट्रिंग आर्ग्स अरे, तो वो क्या एम्प्टी अरे रिटर्न करता है उस वजह से? स्क्रीन शेयर हो रही है? एक्चुअली हम ये मैं इसको आंसर कर देती हूँ रूसा। एक्चुअली नहीं ये मैम, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। वो मैं बात कर रही थी, नुमान भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रिंग ऑग्स क्या हमने लिखी है। इसका मतलब हम ये क्या, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं ये जावा का सिंटैक्स है। लाइक जो कोई भी प्रोग्राम अगर हमने लिखना है ना जावा में, तो हमने ये वाली लाइन जरूर ऐड करनी है, ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग ऑग्स जरूर लिखनी है। ये सिंटैक्स है जावा का। ओके, थैंक यू।
जी सॉरी गाइस, मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था। मुझे काइंडली स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दीजिएगा। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कंपाइलेशन क्यों करते हैं कोड की, और कोई कुछ ऐड कर रहा था। हमारे पास कोई भी एक नंबर्स की अरे आएगी, ठीक है, कोई भी अरे का अरे आएगी। हम लोगों का अल्टीमेट टारगेट होगा इसको सॉल्व करना। मैंने एक फंक्शन बनाया कैल बबल सॉर्ट, के बबल सॉर्ट को कैलकुलेट करेगा, या फिर ठीक है, बबल सॉर्ट को कैलकुलेट करेगा। ओके फाइन। अब हम लोगों ने ये फंक्शन लिखना है। हम लोगों ने अभी कहा था कि हमारे पास सबसे पहले हम लोगों को एक लूप लगाना है टर्म्स काउंट करने के लिए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको रिप्लेस करेंगे। मैडम आप जिसको भी कन्फ्यूजन थी ना, कि जिनको सिंटेक्स सिर्फ पाइथन का समझ आता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू द पाइथन, राइट। तो आपने घबराना नहीं है, हम लोग करेंगे वो भी, ठीक है। तो ये जी है पब्लिक स्टैटिक कॉल का क्या लिखा हुआ है के लिए यूज हो रहा है। आप वो करके मुझे बताइए, अनम्यूट करके बताइए क्या कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पब्लिक स्टैटिक या फिर पब्लिक क्लास हम फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं, फंक्शन कॉल करने की नहीं यूज किया गया। फंक्शन कॉल अभी हम करेंगे। जो हमारे पास यही फंक्शन, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड का भूल जाए। हमने अगर इसको ना क्रिएट करना हो पाइथन में, तो मैं यहाँ पे ना डेफ लिखूंगी, ठीक है, और आगे ये फंक्शन लिख दूंगी, ठीक है। अब जावा का सिंटैक्स फिलहाल ये है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जावा थोड़ी सी न्यू है। हम ये जावा में कोड करें, आपके लिए जावा से थोड़ी सी न्यू है, तो फिर अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पहले लिखना है और फिर ये लिखना है। अब पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना फिर हमारा ये वाला टास्क जो हम कर रहे हैं मिस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको बाद में कभी ये समझाऊंगी, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू टर्म्स हम लोगों ने करनी है। हमारे पास 5 एलिमेंट थे, तो याद है आप हमारे पास कितनी टर्म्स बनी थी, 4, ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर डॉट लेंथ -1, ठीक है। अगर तो हम लोग ठीक है, अभी फिलहाल आप -1 ही रहने दें, ठीक है। फिर हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आई प्लस प्लस, और इसके अलावा अब हम लोगों को एक और लूप चाहिए। एक और लूप के लिए, एक और लूप से पहले हम लोगों को ये एक वेरिएबल भी चाहिए स्वैप करने के लिए, ठीक है। स्वैप ही नाम लिख लेते हैं। स्वैप करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, जिसमें अभी हम लोग करंटली जो है वो हम लोग जो एलिमेंट रख लिया करेंगे, वो कौन सा एलिमेंट रखेंगे, जो भी नंबर की ith लोकेशन पे पड़ा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक और लूप लगाते हैं, फॉर j, फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि कंपैरिजन एक एलिमेंट का उससे अगले से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी i वाली से है उससे नेक्स्ट वाली से कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। j लेस देन इक्वल टू नंबर डॉट लेंथ -1 और j प्लस प्लस, राइट। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इफ अगर हमारे पास नंबर i लोकेशन का, ठीक है, वो ग्रेटर है, एक सेकेंड, अच्छा, वो ग्रेटर है नंबर
जे वाली लोकेशन, यहाँ पे आपने गौर करना है कि हम कंपैरिजन किसका कर रहे होते हैं। तो क्या करूं? अच्छा, तो क्या करूं कि हमारे पास स्वैप करना है ना, राइट? हम लोगों ने क्या यस करना मैम। है? स्वैप करने के लिए हमारे पास क्या, कैसे हम लोग स्वैप कर रहे थे, कोई मुझे बताएगा? मैम लाइक इस तरह के जो बताया था कि दो वेरिएबल्स को अगर स्वैप करना है तो हम थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे, राइट। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्वैप में नंबर, हम लोगों ने बोला है कि अगर मेरे पास जो है वो आई वाला एलिमेंट जो है वो बड़ा हो जाता है। आप ये देखें यहाँ पे ना, थोड़ी सी मैंने लॉजिक ठीक नहीं लिखी, ये लॉजिक अभी आप लोगों ने मुझे क्लियर करानी है। मैं चाहती हूँ हम लोग ये कलेक्टिवली लॉजिक ठीक करें। हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास जो मैं हटा देती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो हमारे पास क्या होता था कि हम लोग कंपैरिजन करते थे इस आइट्रेशन, पहली आइट्रेशन में हम लोग किस चीज का कंपैरिजन कर रहे थे? किस चीज का कंपैरिजन कर रहे थे? जो फर्स्ट दो मैम सब एलिमेंट्स, जी जी आप जो कंटिन्यू करें। जो जो फर्स्ट, पहला, पहले लूप के बाद हम यहाँ पे हमें पहली लोकेशन, और फिर ये अपडेट हो रहा था। ठीक है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, नेक्स्ट पे ये और ये। अब हम लोगों ने यही एलिमेंट रखने हैं ताकि हम लोग इसको स्वैप कर सकें। ठीक है, तो अब हम अपने कोड में आते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे राइट, हम लोगों को जे चाहिए। अगर मेरे पास जे जो है वो ग्रेटर है किससे? जे प्लस वन से। अच्छा, ये जे क्या है? कोई मुझे बता सकता है? ये मैम जो सेकंड हम लूप का इटरेटर है। जे इंडेक्स है। यस मैम इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लोकेशन है, यानी मैं कह रही हूँ नंबर जे, मतलब अगर जे की वैल्यू इस वक्त हमारे पास, लेट्स से जे की वैल्यू इस वक्त वन है, तो फिर क्या है कि वन जे, यहाँ पे ना हम नंबर की एक अरे डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ताकि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमारे पास, यही ले लेते हैं। अरे के एलिमेंट आप लोग मुझे लिखवाएं। अरे के एलिमेंट आप लोग मुझे लिखवाएं। माइनस, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, फाइव यस मैम। नाइन 5 9 माइनस एट थ्री। माइनस थ्री 8 माइनस थ्री। 4 4 और लेट्स से 1। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। तो जब हमारे पास जे, लेट्स से कि इसकी वैल्यू, अभी जे की वैल्यू वन है, तो हमारे पास यहाँ पे, यहाँ आएगा। और फिर उसके बाद हम जे प्लस वन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोगों को ये भी कंसीडर करना है कि सबसे पहले हमें आई वाली लोकेशन का भी कंपैरिजन करना है, यानी ये वाली लोकेशन का भी। तो उसके लिए भी हम लोग अभी लॉजिक लिखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये लॉजिक हम अपनी करेक्ट करते हैं। तो स्वैप का फंक्शन लिखते हैं, टाइम का में फिलहाल हम स्वैप का फंक्शन लिखते हैं। स्वैप में हम लोग क्या करेंगे? नंबर में पहले हम रखेंगे जे, और फिर हम रिप्लेस करते जाएंगे। कैसे? नंबर्स की, नंबर्स की जे वाली लोकेशन पे हम लोग रख देंगे नंबर्स का जे
+1 वाला एलिमेंट। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जब हमारे पास जावा है, इसमें हमारे पास हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगता है। ठीक है, तो ये मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया ना, तो ये इसलिए प्रॉब्लम कर रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया नंबर की J+1 पे हमारे पास क्या आएगा, नंबर का J वाला एलिमेंट। ठीक है, और फिर हमारे पास ये अपडेट होगा। अभी अभी हमारे पास ये, हम लोगों ने आई वाली लोकेशन का कंपैरिजन नहीं किया। अब सिर्फ अभी हम इतना कोड रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ताकि हम इससे ना सॉल्व कर सकें। इसे कॉल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम लोग कॉल करते हैं बबल सॉर्ट, और इसमें हम लोगों ने नाम्स पास कर दिया। ये अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, टर्मिनल में आए। अच्छा, ये मैंने कहीं कॉल नहीं लगाया। एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैम मैंने 10 PM सेशन लाइव करना है, तो मीटिंग का टाइम है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप कर लें। फिर हम लोग बात सुने। मैं आपकी कोड शेयर कर रही हूँ